दोस्तों, क्या आपको अक्सर एसिडिटी, गैस या कॉन्स्टिपेशन होता है? इसका अर्थ है कि आपको डाइजेस्टिव इश्यूज है, डाइजेशन का प्रॉब्लम है। डाइजेशन में केवल आपको पेट से संबंधित इशू नहीं होता है, ये हमारे गट हेल्थ एंड माइंड दोनों का, ब्रेन का दोनों का समन्वय भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम केवल यदि आसन करेंगे और प्राणायाम के साथ उसको नहीं करेंगे, प्राणायाम उसके साथ में नहीं जोड़ेंगे, तो गट हेल्थ का और ब्रेन का बैलेंस नहीं हो पाएगा, दोनों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपको कुछ हल्के हल्के आसन बताऊंगा जो कि काफ़ी इफेक्टिव है, और फिर आपको कुछ प्राणायाम बताऊंगा जो कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करें कि आपको जब भी खाना खाते हैं या नहीं भी, कभी भी इच्छा हो तो आप एक आसन में जरूर बैठ सकते हैं जिसका नाम है वज्रासन। इसको करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इस तरह से ऐसे बैठ जाएं और उसके बाद दोनों पैरों को बारी बारी से पीछे लेके जाएं। जिनको घुटने में पेन है वो काफ मसल के बीच में आप रख लें तकिया या कोई भी कुशन वाला वस्तु, तो उससे आपको आसानी होगा बैठने में। इससे हमारी एसिडिटी में बड़ा राहत मिलती है। आप कभी देखिएगा बैठ करके इसको, यदि आपको कभी एसिडिटी का प्रॉब्लम है तो आप इसमें आप बैठ कर देखिएगा, थोड़ी देर में आपको आराम मिलना शुरू हो जाता है। तो इसमें आप कम से कम खाना खाने के बाद तो इसको बैठने का तरीका कम से कम 10 से 15 मिनट तक बैठ सकते हैं आराम से, और हाथ को ऐसे रख दें, स्ट्रेट स्पाइन को स्ट्रेट करके रखें, इस तरह से बैठें। तो ये सबसे पहला आसन है। दूसरा है अर्ध पवन मुक्त आसन। इसके लिए क्या करना है कि आप इस तरह से ऐसे लेट जाएं और को इस तरह से मोड़ लें और इसको छाती में लगाएं और इसको नाक को कोशिश करें सटाने के लिए। याद रहे आपका ये इंटेस्टाइन प्रेस हो रहा है, याद रखिएगा। इसको खाना खाने के तुरंत बाद नहीं करना है, इसको कम से कम 3 से 4 घंटे बाद करना है या सुबह में करना है। इस तरह से इसको कम से कम दोनों पैरों से बारी बारी से 5-5 मिनट करें। जितना देर तक हो सकता है आप इसको दबा के रख सकते हैं। इससे आपका गैस और ब्लोटिंग में बहुत राहत मिलता है। उसके बाद आप क्या करें, एक पवन मुक्त आसन करें। ये दोनों पैरों को ऐसे लगा लें और उसके बाद अपने स्टमक पे दबाएं, पेट में दबाएं और सर को उठाने की कोशिश करें। जितना देर तक हो सकता है एक राउंड में रखें। इसको कम से कम 4 से 5 राउंड करें। उसके बाद इसी तरह से लेटे हुए आप एक आसन यहाँ ऐसे लेट जाएं और भुजंग आसन कर लें। ऐसे आप याद रखें कि नाभि तक आपका जमीन में सटा हुआ है, याद रखें। इसको आप 4 to 5 टाइम्स कर लें। सिंपल आसन है। और एक बहुत महत्वपूर्ण आसन जो कि बहुत जरूरी है करना, वो आपको सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन को एक्टिवेट करता है और उसको मस्ट डू है। उसका नाम है अर्धमध्य सेंद्रासन। वो आपको लीवर को, पैंक्रियाज को, आपके इंटेस्टाइन को, सबका एक साथ में एक्टिवेट करता है और एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन सबका बना हुआ रहता है। ध्यान रखिएगा, सभी जुड़े हुए हैं, लीवर, इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज तीनों एक साथ में जुड़े हुए, इवन अमाशय तक उस जुड़ा हुआ। इसलिए पूरी डाइजेस्टिव ऑर्गन को ठीक करने का एक बहुत अच्छा तरीका है, वो है अर्धमध्य सेंद्रासन। उसको करने का तरीका इस तरह से ऐसे पैर को फैला दें, एक पैर को दाएं पैर को बाएं तरफ पार कर लें, बाएं घुटने, और इसको मोड़ के यहाँ कर लें, यहाँ पर कर लें, ठीक है। और इसके बाद क्या करें, ये हाथ को पीछे लेके जाएं, दूसरा हाथ को उठाएं और फिर इसको ऐसे पुश करें। इससे हमें जांघों से हमें यहाँ लीवर पर पुश होना है, प्रेस होना है। अब एक साथ में देखिए, लीवर, इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज तीनों पर असर पड़ा है। अब सर को पीछे की तरफ लेके जाएं। ऐसे करने में परेशानी होती तो आप घुटना पकड़ लें। यदि इसमें भी परेशानी है तो आप केवल बस इतना ही करें, ऐसे। यानी हम पर्पस है जितना पुश हो सकता है इसको पुश करना है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी करना है। ये हमारे सभी डाइजेस्टिव ऑर्गन को एक्टिवेट करता है। डिटॉक्सिफिक मल त्याग करने में आपको बहुत आसान है। इससे मल बहुत आसानी से त्याग हो जाएगा। बॉयल मूवमेंट में भी काम करता है, कैसा भी कॉन्स्टिपेशन हो, बॉयल मूवमेंट में से बहुत काम करता है। और यदि आपको घुटने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको मलासन में बैठ जाएं। ये नेचुरल वे है, इससे आपको फ्लो बहुत आसानी से होता है। ऐसे कभी भी इसको बैठ जाएं तो आपको बॉयल मूवमेंट बहुत जल्दी होगा और साथ साथ में आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन का, खास करके दोनों तरफ का इंटेस्टाइन में अच्छे से प्रेशर पड़ रहा है इसका। ऐसे हाथ को जोड़ लें, बस इतना ही आसन करिए, इसे ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके अलावा मैं 2 प्राणायाम बताऊँगा, वो दोनों करना बहुत ज़रूरी है। जितना आपको आसन जरूरत है उतना ही इसको जरूरत है। उसको हम कहते हैं, एक है कपालभाति। बस आराम से बैठ जाएं, धीमे धीमे करें, बहुत तेज़ी से करने की आवश्यकता नहीं है। जिनको अल्सर है या बहुत हाई ब्लड प्रेशर है वो और धीमे करेंगे। कैसे करने का तरीका है, यदि अपान मुद्रा लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा। ये हमारे मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से मिला लें। यानी हम
श्वास छोड़ने में ध्यान दे रहे हैं, लेना ऑटोमेटिक हो जा रहा है, यानी एक्टिव एक्सहेलेशन और पैसिव इनहेलेशन। ठीक है, ये कम से कम 60 टाइम्स एक बार में, और ऐसा करके 5 मिनट यदि कर लेते हैं तो आपको डाइजेस्टिव फायर भी एक्टिवेट हो जाएगा, आपको गैस भी तुरंत कमेगा। और एक और है अनुलोम विलोम प्राणायाम, ये हमारा गट हेल्थ को ब्रेन के साथ में बैलेंस करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आराम से इस तरह से एक हाथ में विष्णु मुद्रा लगा लें और दूसरे हाथ में ज्ञान मुद्रा लगा लें। लेफ्ट से लें, राइट से छोड़ें, राइट से लें, लेफ्ट से छोड़ें। बस इसको भी 5 मिनट करें और आखिरी में 2 मिनट के लिए शवासन में जरूर लेट जाएं, क्योंकि आपका पूरा शरीर रिलैक्स हो जाएगा, सभी सिस्टम्स बहुत अच्छे ढंग से काम करने हैं। इस तरह से लेट जाएं और अपना ध्यान को पूरे शरीर के साथ साथ में आपके इंटेस्टाइन पर लेके, ये आप पेट रीजन पर लेके जाएं और ये भाव करें कि पूरा सभी जितने ऑर्गन्स है, आमाशय, इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, सभी बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे हैं, रिलैक्स। जब पूरा बॉडी रिलैक्स हो जाए, 2 से 3 मिनट में रिलैक्स हो जाएगा, उसके बाद आराम से उठ करके इस तरह से बैठ जाए। तो दोस्तों, ये आपकी पूरी प्रक्रिया, इसको करें और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को वॉच करने के लिए। इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों को। बहुत बहुत धन्यवाद।